परिचय प्रेजेंटेड बाय चांद मल्टीमीडिया एंड मां उग्रतारा नेटवर्क। परिचय सिर्फ डेली न्यूज झारखंड पर। परिचय सिर्फ डेली न्यूज झारखंड पर। नमस्कार दोस्तों, मैं शीतल विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं डेली न्यूज झारखंड। भोजपुरी माटी की सुगंध बिखेरने में प्रेम दीवाना जी ने अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी है। एक्टर, गायक, निर्माता, निर्देशक, कला के अनेक विधाओं पर समान अधिकार रहते हुए भोजपुरी मिट्टी की खुशबू दूर दूर तक फैलाने वाले प्रेम दीवाना जी से आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे। तो आइए आपको इंतजार न कराते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। प्रेम दीवाना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्ते सबको। प्रेम दीवाना जी, आप गढ़वा जिले के सहिजना क्षेत्र से हैं और आपने भोजपुरी गीत की शुरुआत तब की थी जब लोगों को इसकी उतनी समझ नहीं थी और इस क्षेत्र में भोजपुरी गीत ही क्या, गाने बजाने को भी लोग सही नहीं समझते थे। तो आपने उस समय भोजपुरी गीत को गाने का मतलब सोचा कैसे? जी एक्चुअली जब मेरा जन्म हुआ जी तो 5 साल के बाद 1980 में मेरा नाम लिखा है। इसे बगल में गांव है करमडी जी। और उस गांव में जब मेरा नाम लिखा है स्कूल में, जनवरी में नाम लिखा है और 15 अगस्त 1980 को जी हमको पूरे स्कूल में गाना गाने का मौका मिला। ऐसे तो मैंने गुनगुनाते चलते थे बचपन से। तो ये जो बचपन में गुनगुनाते थे, ये खुद सीखे या मतलब कैसे? नहीं, कोई नहीं। उस समय तो कुछ था ही नहीं। मैंने हर कीर्तन में लोग गाते थे कभी कभी गांव घर में। हाँ। तो ये रुचि आपके अंदर खुद ही बचपना था? 5 साल की उम्र थी, सोचते होंगे कि मतलब थोड़ा कुछ गाऊं। अपने ही बचपन में गुनगुनाते चलते थे। हाँ। तो स्कूल में तो हमको आज भी याद है, हमने गाना गाया था कि ए डॉक्टर बाबू बकरिया बीमार बा। ए डॉक्टर बाबू बकरिया बीमार बा, मतलब भोजपुरी गीत से ही इन्होंने शुरुआत की। और पहला गाना जो गाया स्कूल में गाया 7-8 महीने के अंदर ही, एडमिशन के अंदर ही। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? ये सुन रहे थे उस समय गाना, ट्रैक्टर उक्टर पर या रामगति से बाजा था। अच्छा, सुन रहे थे, सुन के सीख लेते थे। तो गाना गाया तो उसमें प्रथम स्थान हमको मिला। अच्छा। और मेडल मिला और वही मेडल मैंने मेरा जिंदगी बदल दिया। हम उसी मेडल के वजह में जब चलना शुरू किए तो एकदम मतलब दुनिया में लगा कि कुछ है ही नहीं, बस संगीत यानी कला ही मेरा जीवन बन गया। बस संगीत कला ही मेरा जीवन मिल गया। यहाँ हम दर्शकों को जानकारी दे दें कि प्रेम दीवाना जी जो है, इनके पिताजी हैं सो वो कुश्ती के पहलवान हुआ करते थे, कुश्ती खेला करते थे। और पिताजी चाहते थे कि बेटा भी कुश्ती करे, पहलवानी करे, लेकिन पहलवानी के दाव पेच से बिल्कुल उलट इन्होंने कला के क्षेत्र में और भोजपुरी गायन के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहा। कैसा लगा होगा पिताजी को? एक सदमे से कम नहीं होगा उनके लिए। जी वो तो बात है। हाँ। वो मैंने उनका दिली ख्वाहिश था कि पहलवान बने। हाँ। और थोड़ा कड़क मिजाजी थे। हाँ। हम उल्टा हो गया, जस्ट हम जो है जैसे मतलब ये संगीत के लाइन में। हाँ। तो बार बार हमको मैंने यूँ कही गालियाँ सुनना या डांट खाना। हाँ। जो भी था प्यार से या हाँ। दुत्कार से या मान लीजिए जो भी हुआ। हाँ। और एक नया मोड़ आया, मंडली में मेरा मान सम्मान बढ़ा। चूंकि नारदी विद्या का संगीत हम लोग गाना बजाना कर रहे थे, ढोलक झाल पर, जिसको देहाती भाषा में यहाँ हर कीर्तन कहते हैं। हाँ। तो हम एक कार्यक्रम में हमको 81 में या 82 होगा शायद, अब उतना ख्याल नहीं है, बचपन की बात है। तो कुणाल साहब के हाथों से पुरस्कार मिला। हमने समझे कि वो तब गढ़वा जिले के तत्कालीन डीसी, नहीं एसपी। अच्छा, एसपी थे कुणाल जी। तो उनके हाथों आपको गढ़वा जिला नहीं, गढ़वा जिला का पलामू जिला। अच्छा, पलामू जिला। कौन से दौर की बात कह रहे हैं? करीब 81-82 होगा। अच्छा, 81-82। ख्याल नहीं है पूरा। हाँ बिल्कुल, तब पलामू जिला हुआ करता था, गढ़वा 91 में बनी है। जी। तो हम लोग को जो है कि उनके हाथों से एक चवन्नी होली गा रहे थे बैठकर, मिला। और 50 रुपया मंडली को मिला। वहाँ से तो फिर मेरा कद्र बढ़ गया, मतलब बचपना में ही मंडली के लोग। मतलब पहली बार ऐसा लगा कि प्रशासनिक अधिकारी भी आपके कला के कदरदान हो रहे हैं, तो हिम्मत, साहस और जोश थोड़ा बढ़ा। जी। और मंडली में सम्मान बढ़ा। मैंने बड़े बुजुर्ग के साथ हम मंडली में चला करते थे, तो सब लोगों ने मैंने सराहा। और हमारे वो 50 रुपया जो दिए थे उसी से लगा करके 86 रुपया में एक खरीदा गया। हाँ, पखाउज एक संगीत वाद्य है। हाँ। वाद्य यंत्र है। और उसी वक्त से हमको व्यास जी की उपाधि मिल गया। मतलब सब लोग बचपना में ही हमको व्यास जी कहने लगे। हाँ। मतलब दूसरा तीसरा में हम पढ़ रहे थे, उस समय से व्यास जी की उपाधि मिल गई हमको। और फिर यही चलते चलते करीब कई रास्ते आए।
थी, मतलब बाल विवाह कहिए। 88 में मेरा शादी भी हो गया। तो कहीं हो सकता है पिताजी ने सोचा होगा कि एक शादी करा दी जाए, जिम्मेदारी कंधों पे डाल दी जाए, तो शायद एक गाना बजाना छोड़ के कुछ और करे, शायद ऐसी उनकी मानसिकता। हाँ, ये मानसिकता होगा। ऐसे और एक और बात बता दें, पिताजी के हमारे बाल बच्चा नहीं जी रहे थे, हम लोग दो ही भाई बहन हैं, तो बहुत अंत में हम पैदा हुए थे। तो भी सोचा एकलौता थे कि भाई कम से कम दूसरों के भाग से जिए, इसके लिए जो है से हमको मतलब शादी करा दिया गया। और शादी के बाद उसी 89 में हमको श्री राधा कृष्ण व्यास जी से परिचय हुआ सबसे पहले। गढ़वा का मंडली से जाकर के हम डाल्टन में मुलाकात हुई और उनको मैं गुरु माना। मुझे ऐसा लगा, मैंने महसूस हुआ कि हम इनकी शैली को अगर पकड़ लेंगे तो हम पूरे कहीं महफिल में समा बांध सकते हैं। और उसी दौर में एक जय गणेश पांडे हैं, तो वही हमको मतलब उनके साथ आए तो अलग मंडली मान है, और हम लोग टोटल दुगोला गाने लगे, अपना गाना बजाना होने लगा और यही रहा। एक्चुअली पूछा जाए तो संगीत का दौर कला के क्षेत्र में मुझे लाने का श्रेय पूरी दुनिया में सिर्फ एक व्यक्ति को जाता है। क्योंकि घर परिवार समाज से तो सहयोग था नहीं। जी। कौन है वो व्यक्ति? कोई नहीं, न माता न पिता न हित नाथ ममहर फुफहर, मतलब जितना कहा जाए कि ससुरारी ले ले, जो भी थे लोग, ये तो दोस्त सब लोग कहते थे कि तुम कहला लाइन में रहे, तुम थोड़ा आवाज भी हमारा आज भी सुन रहे, थोड़ा मोटा टाइप के है, लेकिन एक मैं आज उनका शुक्रगुजार या आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि आज हम जो भी हैं, जो लोग मुझको हम जानते हैं पहचानते हैं, मात्र वो एक व्यक्ति हैं, उनका नाम है श्री रामदेव पाल जी। मैं आदर से उनका नाम लेता हूँ। वो रात दिन मैंने हर विकट परिस्थिति में हम कभी कभी रोने लगते थे, तो अब बात कहा करते थे कि नहीं तुम ये करो, तोरा मंजिल मिली जरूर मिली। अकेले वही आपका मतलब साथ एक व्यक्ति। और मैंने संगीत के क्षेत्र में मदद करने बारे में कर रहे हैं। और उसके बाद थोड़ा सा अगर कहा जाए तो इसका श्रेय हम किसी को नहीं देना चाहते, मात्र रामदेव पाल जी को। और थोड़ा सा अगर कुछ श्रेय है तो मेरी पत्नी का है। अच्छा, पत्नी ने साथ दिया? जी, साथ नहीं दिया, मतलब कहने का मतलब थोड़ा हमको फ्री छोड़े। घर का आज भी जो घर का काम काज है, घर का देख रेख खेती बाड़ी सब हमारी पत्नी चलाती है। अब तो लड़के भी थोड़ा प्रेम दीवाना जी, आप ऐसे ही संघर्ष करते रहे, आगे बढ़े, अनेक समारोहों में भी आप गाते रहे, जैसा कि लोगों को पता है कि आप राजनीतिक दलों में के मंच पर भी जाके गाते थे, तो नक्सलियों के मंच पे भी गाते थे। आप ये नहीं देखते थे कि कौन मुझे गाने के लिए कह रहा है, बस आपके दिल दिमाग में एक ही बात होती थी कि मुझे गाना है, मंच पे गाना है और दर्शकों को अपनी कला से लुभा लेना है। जी देखिए, बना चाहे कलाकार जो है एक आईने की तरह है, मतलब सब चीज को गाना। और चूंकि उसमें जो नक्सलों का दौर था, IPF के रीजन में सब आए थे लोग, तो बुला दिया जाता था, हम बच्चा थे, लोग गवाता था तो हमको यूज किए। आप गाते थे? कुछ लोग जो हमारे थोड़ा उम्र बड़ा हो गया, तो लोगों ने आरोप भी लगाया कि नक्सली समर्थक है। तो ऐसा कुछ था नहीं। जैसे आप तो सिर्फ एक कला के पुजारी कलाकार थे, आप तो कला का प्रदर्शन करके चले आते थे। कुछ लोगों को ये लगता था ना, जैसे देहात क्षेत्र में हमेशा मतलब नक्सलियों का दबदबा था, बोलबाला था, और उसी में हम नाच पार्टी लेकर के, ऑर्केस्ट्रा पार्टी लेकर के, ऑर्केस्ट्रा पार्टी तो कम था उसमें, नाच पार्टी लेकर के और हर कीर्तन पार्टी लेकर के गाना करते थे। तो कोई रोक टेक नहीं करता था। तो एक्चुअली कभी कभी ऐसा हो जाता था कि मतलब वो लोग आ जाते थे तो कहते कि हमारा गाना गाइए, तो चूंकि हम नॉलेज रखते तो वो भी गाते थे। आप वो भी गा देते थे। आगे चलकर आपने एक्टिंग भी की, फिल्मों में फिल्में बनाई भी, धारावाहिक भी बनाई और राष्ट्रीय चैनल पर उसका प्रसारण भी हुआ। ये सारी बातें आपके साथ चर्चा में हम आगे शामिल करेंगे। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। चांद मल्टीमीडिया एक कंप्लीट ऑडियो वीडियो सोल्यूशन सेंटर, HD वीडियोग्राफी, स्टिल फोटोग्राफी, वीडियो एडिटिंग, वीडियो मिक्सिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो वीडियो प्रचार, एल्बम, फिल्म्स एंड ऑडियो वीडियो से जुड़ी सभी तरह के कार्य किए जाते हैं। चांद मल्टीमीडिया, नियर तिवारी रेस्ट हाउस, राजा मार्केट, रंका रोड, गढ़वा, झारखंड। हमारा संपर्क नंबर है 93497838। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आज की कड़ी में आप ये जान रहे हैं कैसे एक पहलवान के घर संगीतकार ने जन्म ले लिया और
तमाम अभावों, संसाधनों की कमी, घर परिवार के बहिष्कार के बावजूद भी अपनी संगीत की यात्रा, अपनी कला की तपस्या जारी रखी प्रेम दीवाना जी ने। आइए आपके साथ उनकी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। प्रेम दीवाना जी, जैसे आप बता रहे हैं कि घर परिवार में कोई साथ नहीं था और उस वक्त आप जो थोड़ा कहीं भी कार्यक्रम पेश जरूर करते थे लेकिन कुछ पैसे वैसे नहीं मिलते थे। कैसे घर, शादी भी हो गई थी बचपन में आपकी, तो खर्च कैसे चलता था? आर्थिक स्थिति कैसे आपने अपनी रखी, बनाई? जी, आर्थिक स्थिति तो घर का मैंने खर्ची किसान परिवार से थे, वो तो खाने पीने का दिक्कत नहीं था। और समस्या तो इतना था कि आज के लड़के लोगों को बहुत साधन मिल रहा है कलाकारों को जी। हम जब गीत का रियाज करना होता था तो हारमोनियम नहीं था, कोई साधन नहीं था। हाँ। तो इस जगह एक शिवनंदन पाठक का इस जगह से मैंने आधा किलोमीटर दूर कुआं है। हाँ। तो हम कुआं में मुड़ी गाड़ के सुबह साथ जा करके आवाज लगा करके रियाज करते थे। अच्छा, ये दिलचस्प है कि कुएं में आप अंदर झांकते थे और आवाज से कैसे? आवाज टकराए तो मतलब अच्छा लगे। अच्छा। और जहाँ तक अर्निंग की बात है तो सबसे पहले हम एक नाच पार्टी ज्वाइन किए। हर कीर्तन मंडली में तो कुछ मिलता नहीं था, तो नाच पार्टी ज्वाइन किए तो उसमें हमको 2 रुपए मिले एक रात में झाल बजाने का। अच्छा, पहली कमाई 2 रुपए थी? हाँ, 2 रुपए। उसके बाद फिर करीब करीब 4-5 दिन प्रोग्राम किए लगातार। तो एक नाच में जोकर जिसको कहते हैं, जिसको कॉमेडियन बोला जाता है, वो जोकर नहीं गया। तो जो नाच पार्टी के मालिक थे, जिनको बंडा फूफा, हम फूफा लगते थे, तो बंडा फूफा बोले कि चक्कर तू जोकड़ई। तो हम जोकड़ई किए तो मतलब इतना समा बंधा, एक ही मैंने शुरू बार बिना रियाज के जोकड़ई किए तो इतना समा बंधा कि खुश होकर के सुबह मतलब हमको 20 रुपया मिला। मतलब समझिए कि 5 दिन में जहाँ 2 रुपया मिला था तो 5 दिन के बाद छठा दिन 20 रुपया मिल गया। और सब लोग कहे, पूरे मंडली के लोग कहे नाच पार्टी वाले कि अब तू जोकड़ाई कर। अच्छा, तो ये गाने के बाद ये आपके एक्टिंग करने की, आपके अभिनय की शुरुआत थी कि आप पहले बार जोकर का आपने अभिनय? हाँ, जी, हम जोकड़ाई किए डांस पार्टी में। और उससे पहले थोड़ा बहुत मैंने अपने मामा के यहाँ करकट्टा में नाटक मंडली में नाटक करके एक्टिंग का मैंने करकट्टा से हम सीखे। फिर इधर जाटा में अपना नाटक वाटक किए, नाटक मंडली बनाए और अलग मंडली बना करके जो मतलब लगभग उस समय पलामू गढ़वा के जो कलाकार थे, कुछ तो उस समय बहुत ज़्यादा था, आज भी है गुरु शिष्य की परंपरा, लेकिन जो गुरु टाइप के थे उन लोगों को छोड़कर लगभग सभी कलाकारों से 2 गोला हम लड़े। तो आपने गाना भी गा लिया, अभिनय की शुरुआत कर ली, फिर आपने फिल्म निर्माण का कैसे सोच लिया? ये फिल्म निर्माण के लिए नहीं सोचे। फिल्म एक बार अखबार में ऐड देख करके हम चले गए, शायद कौन जगह था बिहार में, कोचस। अच्छा, बिहार में कहीं गए? हाँ, अच्छा, क्या किया वहाँ पे? तो बुलाया और कहा कि आपको फिल्म में रोल देंगे। तो हम कहे कि ठीक है दीजिए, नशा ही ये था। तो कहा, तो हम पिताजी से मांगने लगे तो नहीं मिला। बड़ी मुश्किल से करत मतलब समझिए कि हमको 30,000 रुपया मिला। 30,000 रुपया डायरेक्ट लिया वहाँ, तो फिल्म का भूत उतर गया। तो बीच में हम मतलब 30,000 रुपया आपके खा गया, वो ठग लिया? ठग लिया। तो मतलब पहली बार आप जब एक्टिंग करने गए तो पहली बार ठगी का शिकार हो? जी, 30,000 रुपया ले लिया वहाँ से। उसके बाद फिर गढ़वा में थे तो एक AID में काम करते थे, विजय। तो बड़ी निराशा हुई होगी आपको उस वक्त, इतना बड़ा रकम वो भी घर से मांग के जुटा के ले गए थे आप? तो वहाँ ठगी के शिकार हुए। उसके बाद जो विजय डॉक्टर 2008 में एक AID में थे, विजय कुशवाहा, तो उनके बारे में अखबार में निकलने लगा कि फिल्म शूटिंग कर रहे हैं। तो चूंकि अपने जात परिवार से थे तब उनसे हम संपर्क किए। तो उनके साथ पहले नाटक वाटक हम कर चुके थे, तो हमारा टैलेंट को वो जानते थे। तो उसके बाद उनसे जब मिले तो बोले कि ऐसा है कि, हम बोले कि विजय जी अपना पिक्चर में मुझे भी काम दीजिए। तो बोले कि ठीक है, लेकिन एक्टिंग सीखना होगा। अच्छा। तो सहीना मोड़ पर की बात है। तो थोड़ा सा पिताजी वाला भी लक्षण कभी कभी आ जाता है, थोड़ा कड़क मिजाजी हम भी हैं। तो हम पूछे कि भाई एक्टिंग सिखाएगा कौन? वो बोले कि हम एक्टिंग सिखाते हैं। अच्छा। तो हम गरम हो गए कि तू हमारा एक्टिंग सिखेगा? अच्छा अच्छा अच्छा। तोरा भी हम सिखावे लगा, मतलब ये बात हुआ। तो हंसने लगे, मित्र ही थे। बोले कि अच्छा आइए ना ऑफिस में बात करते हैं। गए तो सारा चीज प्रक्रिया सोचते सोचते तो अंत में स्थिति उनका कुछ ठीक नहीं था। तो हम बोले कि नहीं, ये पिक्चर कैसे बनेगा, पैसा है? तो बोले कि नहीं। तो उस समय करीब करीब 9-10 लाख रुपया हम कमा करके अपना कमी नहीं रखे थे, तो मेरे पास था। तो उसको फिल्म में लगा दिया? जी। तो वो बोले कि 6 लाख रुपया रही तो सिनेमा बन जाएगा। तो हम कहे कि ठीक है, 6 का 9 देंगे, टेंशन मत लीजिए, बनाया जाए। तो हम लोग
विजय जी और हम मिलकर के बनाए। उस समय के सब क्या फिल्म का नाम क्या था? जिया तानी हम तोहरे आस में। जिया तानी हम तोहरे आस में। और इसकी शूटिंग कहाँ करी आपने? जी, इसका शूटिंग मुंबई में हुआ, गढ़वा में सबसे ज़्यादा हुआ। गढ़वा में सबसे ज्यादा हुआ। तो इसमें आपने क्या रोल क्या किया था? इसमें मेरा लिखा हुआ गाना भी था। अच्छा, आपने गाने भी लिखे हैं? जी, स्क्रिप्ट भी लिखा हाँ। और एक्टिंग भी किया। मतलब पूरा तो समझिए कि पूरा लोड ही आ गया, निर्माता निर्देशक में सारा चीज़ करना पड़ गया हमको। तो उस समय के समय में 26 लाख रुपया हम लोगों ने लागत लगाया और 26 लाख रुपया लागत लगाया, जिसमें कि और पैसा निकला और 14 लाख रुपया लगभग डूब गया। और डूबने का मुख्य कारण था पैसा निकल जाना। वो विजय डॉक्टर जो थे उनकी मृत्यु। अच्छा। वहाँ से मेरा मतलब समझिए कि एक अंग खत्म हो गया, 14 लाख रुपया मेरा डूब गया। इसी बीच तब तक मुंबई आना जाना काफ़ी हो चुका था। 7 जुलाई 2012 पिक्चर का गढ़वा में लगा और गढ़वा की धरती पर ही पहला बार हुआ कि 12 दिन पिक्चर चला। 12 दिन चला पिक्चर? जी। और यानी लोगों ने बहुत पसंद किया भोजपुरी की ये फिल्म। खूब। और वो बात नहीं, गढ़वा की धरती पर इतिहास में पहला बार है कि सिनेमा हॉल पर पुलिस को डंडा चलाना पड़ा। दौड़ा दौड़ा के मोड़ तक कितनी भीड़ हो गई? भीड़ हो गई, मोड़ तक खदेड़ खदेड़ के मारना पड़ा। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा मतलब उपलब्धि रहा। लेकिन अब विजय डॉक्टर चूंकि रहे नहीं, इसी बीच हम मुंबई में कितने लोगों से दोस्ती हो गई थी। तो एक अटौला के मनीष तिवारी जी हैं जो वहीं। तो फिल्म के बाद आपने फिर सीरियल भी बनाया जो डीडी नेशनल पर प्रसारित हुआ था, उस सीरियल के बारे में कुछ बताइए। हाँ, उस सीरियल वही बोल रहे हैं, मनीष जी से मिल करके हम लोगों ने एक सीरियल में पार्टनरशिप में वहाँ पैसा लगाया, हम 10 लाख रुपया लगाए और वो सीरियल चला और पूरे भारत में चला। सीरियल का नाम क्या है? बंधन कच्चे धागों का। बंधन कच्चे धागों का। ये दूरदर्शन पर प्रसारित हुआ। जी। ये 48 गुना कितना हुआ? 96 ना। हाँ। और 96 एपिसोड चला। हाँ। और अच्छा खासा रहा, हमारा पैसा भी रिटर्न हुआ। अच्छा। करीब करीब मतलब 3.25 लाख 3.5 लाख रुपया मतलब मुनाफा आया। तो वहाँ से हम कहे कि चलो कम से कम मुंबई की धरती पर आए तो कुछ कमा के तो भी आए। कमा के गए। तो और ये बड़ी बात है कि गढ़वा जैसे पिछड़े इलाके में, और तब गढ़वा जिला भी नहीं हुआ था, तब से आपने शुरुआत की थी। ठगी के भी शिकार हो गए बिहार में, लेकिन हौसला नहीं टूटा आपको। पहली फिल्म बनाई, दर्शकों ने पसंद तो बहुत की, लेकिन कमाई पूरी नहीं हो सकी और आखिर में जा करके फिर वहाँ मुंबई में आपको मुनाफा नजर आया। फिर अभी क्या कर रहे हैं आगे और आपने क्या किया? जी, अगला चीज तो भी जो किए हमने, जैसे पैसा नहीं मिला तो कोई बात नहीं, जो क्योंकि कला क्षेत्र में ज़्यादातर लोग जो आते हैं ना, उनको सिर्फ सम्मान चाहिए। सम्मान चाहिए। ये कलाकार कला का भूखा होता है। और ऐसे भी कहा गया है कि कला इंसान के अंदर अगर कला के लिए हो तो अच्छा है, अगर पैसा के लिए हो गया तो जैसा कि आप देख रहे हैं अभी कोई पिक्चर वेब सीरीज पर आया था, किच-किच हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? सिर्फ कारण है कि वो पैसे के लिए कर, कला को लोग पैसा के लिए यूज करना शुरू कर, व्यवसायीकरण हो गया है अभी। अब देखिए फुहड़ भोजपुरी। हाँ, फुहड़ से आपने जैसे बतलाया कि अब भोजपुरी का स्तर, खासकर गानों का, बहुत मतलब अश्लील शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। मैं इससे पहले भी मैंने एक और भोजपुरी फिल्म का लिया था, तो उन्होंने भी कहा कि नहीं, हमारा काफ़ी अच्छा रहा है। तो भोजपुरी का जो स्तर गिर रहा है, कुछ अश्लील गाने आ रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, असर तो गिर ही रहा है। हाँ। लेकिन अब उसके लिए तो हम सभी जिम्मेवार हैं, दर्शक भी जिम्मेवार हैं। दर्शक भी जिम्मेवार हैं, क्योंकि आप देखिए अच्छा गाना निकलेगा, कोई सुनने वाला नहीं, खराब गाना निकला तो अरबों में व्यूअर जा रहे हैं, मिलियन में व्यूअर जा रहे हैं। और अच्छा गाना निकल रहा है तो कोई कुछ नहीं। जैसे उदाहरण में देखिए भरत शर्मा जी, मोना सिंह जी, राधा कृष्ण व्यास जी, गुरु जी हमारे मर गए। अब ऐसे लोग जो है से क्या, गायत्री ठाकुर जी थे, अब इन लोगों का बाजार, जैसे भरत शर्मा जी बैठ गए दुकान खोल के। और भोजपुरी का नाम खराब हो रहा है, इस पर भी तो थोड़ा सा सोचना चाहिए कि मतलब क्यों अश्लीलता ही दर्शकों को क्यों पसंद आ रही है? ये पता नहीं ये क्या हो गया है, लेकिन ये ऐसा बात नहीं है। मतलब अच्छे गाने वाले भी हैं, अच्छे गाने वाले भी हैं। अभी आपका क्या प्रोजेक्ट चल रहा है? अभी भविष्य में आप ये और क्या आप कर रहे हैं, थोड़ा बताइए। जी, पिछले बार हम अभी अपने से एक गीत लिख करके लिखे थे मिथुनी पांडे जी, जोहार झारखंड। अच्छा। झारखंड गौरव गान। अच्छा, झारखंड गौरव गान जी। तो उस गीत को हम लोगों ने मुख्यमंत्री को दिया भी था। तो सरकार के यहाँ से हम लोगों को सरकार से याद आया, इतना लंबा दौर रहा आपका कला का, कभी सरकार की तरफ से कोई प्रोत्साहन, कोई सम्मान?
खूब बढ़िया, बहुत बहुत बहुत। थोड़ा सा उसका भी जिक्र करिए। जी, एसडीओ साहब से पुरस्कार मिला, डीसी हाँ। साहब से पुरस्कार मिला, हाँ। और एक गढ़वा में हाँ। एम एथू साहब थे, हाँ। उनके यहाँ से भी पुरस्कार मिला। उससे हाँ। पहले भी ये कोई शायद सियाराम सिन्हा की बात थे। मतलब पुरस्कार और सम्मान मिला। सम्मान और अभी भी आपकी ये यात्रा जारी है, और भी आप निर्माण क्षेत्र में भी कर रहे हैं कि और सीरियल या फिल्म कुछ अभी और निर्माण कर रहे हैं? रांची में जो है हाँ। से हमको पुरस्कार मिला जोहार झारखंड के लिए। अच्छा। हम लोग तो अभी मांग किए हैं हाँ। कि उस जोहार झारखंड गीत को ही झारखंड गौरव गान बनाया जाए। और अभी फिलहाल करने के लिए अभी पलामू की धरती के लिए कुछ कर रहे हैं, क्योंकि ये मेरा एक सपना था कि नीलांबर पीतांबर पर हम पिक्चर बनाएं। अच्छा। उनकी कहानी पर। हाँ। तो कहानी लिखा भी है। हाँ। तो उसका बजट करीब करीब 6 करोड़ से ऊपर जा रहा है। अच्छा। तो वैसा मुमकिन नहीं लग रहा है। हाँ, हाँ, हाँ। क्योंकि अब आगे पीछे तो मान लीजिए पिताजी थे, माताजी थे तो आगे थे, हम उनके पीछे थे, अब तो कोई बचा नहीं। अब हम आगे हो गए, हमारे पीछे हैं बच्चे लोग। मतलब अभी भी आप फिल्मों के निर्माण करना चाहते हैं, लेकिन पैसे की कमी के कारण आप कर नहीं पा रहे हैं। अच्छा, हमने जो शुरुआत की, गीत से शुरुआत हुई थी, गाने के बाद अभिनय किया, निर्माता बने, निर्देशक बने, तो एक गीत गा के दर्शकों को सुनाइए, और उस गीत के ऐसा गीत गाइए, इस गीत के साथ ही आज की परिचर्चा का समापन की ओर लाया जाए। एक अच्छा सा गीत आप दर्शकों को सुना दीजिए। ये बता रहे हैं एक्चुअली, जो आप पूछे कि अगला प्रोजेक्ट क्या है, तो अभी 3 गीत हम बना रहे हैं। अच्छा। जिसमें एक गढ़वा जिला का है, एक पलामू जिला का है, और एक नीलांबर पीतांबर का है। लातेहार के लिए हमने समर्पित उसको कर रहे हैं, क्योंकि नीलांबर पीतांबर के जीवनी पर हमको पिक्चर बनाने का शौक था, लेकिन संभव दिख नहीं रहा है। तो हम मतलब उनको गीत बना दिया। गीत मैंने वो गीत में उनकी पूरी जीवनी को दिखाया जाएगा। हाँ। जबरदस्त होगी ये करीब तो यही गा के सुना दीजिए, आपके दिल के करीब लग रहा है प्रोजेक्ट। 3-4 क्या बोलते हैं, 3-4 लाख रुपए जाएंगे। लंबा बजट का चीज है, और इसको सरकार को भी देंगे, और बढ़िया भव्य तरीके से इसको चलो। और अगला सोच मेरा है कि कुछ जिला के लिए, कुछ राज्य के लिए ही करें। एक सोच है कि अगर कुछ व्यवस्था मिले, लोगों का सहयोग मिले, तो और आप निर्माण करेंगे, खासकर झारखंड के लिए। एक शिबू सोरेन गुरु जी जो हैं, हाँ। क्योंकि हम झारखंड आंदोलनकारी भी रह चुके हैं। अच्छा, अच्छा। तो अभी जैसे आप ही ने जिक्र किया नक्सल का, तो नक्सल नहीं, मतलब हमको झारखंड मुक्ति मोर्चा के हम संस्थापक सदस्य में भी थे, और झारखंड मुक्ति मोर्चा ही ने सबसे ज़्यादा हमको यूज किया। सबसे ज़्यादा झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैनर तले गाना गाए, अच्छा। बहुजन के बैनर तले गाए, हाँ। और बजरंग दल के लिए भी गाना गाए, और क्या कहते हैं, माले के लिए भी गाए, सबके लिए गाए। जरा डेली न्यूज झारखंड के दर्शकों के लिए भी गाइए। जी, कौन गाना गाए? अब आप जो आपके दिल के ज्यादा करीब हो, जो दर्शकों का दिल को छू ले, वो गा दीजिए। बंसी बजा के बंसीधर, बंसी बजा के बंसीधर, जहाँ करते लीला रे, स्वर्ग जैसा सुंदर मेरा गढ़वा जिला रे, स्वर्ग जैसा सुंदर मेरा गढ़वा जिला रे। कृपा यहाँ गढ़ देवी माँ की, कृपा यहाँ गढ़ देवी माँ की, सबको मिला रे, स्वर्ग जैसा सुंदर मेरा गढ़वा जिला रे। वाह वाह, स्वर्ग जैसा सुंदर मेरा गढ़वा जिला रे। बहुत अच्छी प्रस्तुति, आप गाने को आपने लिखा भी खुद है, गा भी बहुत अच्छे से रहे हैं। एक बार भोजपुरी के कलाकारों को एक मैसेज, एक संदेश दे दीजिए। बहुत ही अभाव में और संघर्ष करते हुए अभी तक आपकी जीवन यात्रा चली है, और इस पथ पे आप चल रहे हैं, एक संदेश दीजिए। जी, आज बहुत से कलाकार हैं गढ़वा जिला में और पलामू में, विशेष करके भोजपुरी कलाकार गढ़वा पलामू में ही सबसे ज़्यादा हैं। उन लोगों के लिए संदेश है कि अच्छा चीज़ करें, मार्ग बनाना पड़ता है, और संघर्ष से पीछे कभी नहीं हटें। थोड़ा सा एक बात और भी कहना चाहते हैं कि टीम वर्क बहुत ज़रूरी है। टीम वर्क बहुत ज़रूरी है। जैसा आपका मित्रगण रहेंगे, जैसे लोग रहेंगे आपके साथ, वैसा ही विचार आएगा। क्योंकि बड़ों के साथ रहने में ज्ञान मिलता है, और छोटों के साथ रहने में सम्मान मिलता है। सम्मान मिलता है। तो बड़ों के साथ संघर्ष करें, अच्छे लोगों के साथ संगति करें, अच्छे कलाकारों के साथ मिलते जुलते रहें। टीम वर्क जरूरी है। जैसे आप बिहार में नारदी संगीत की ही बात करें,
तो कमलबास जी का है या अरविंद जी का है, सुदर्शन जी का है, या जो भी गायत्री ठाकुर जी का था, राधा, सबका अलग अलग मंडली होता था। और यहाँ हम लोग का भी था, तो मेरा अलग मंडली था, विक्रमा व्यास का अलग मंडली था, और विपिन पाठक का अलग मंडली था, शिव चौधरी का अलग मंडली, सबका अलग अलग मंडली होता है। और यहाँ ही नहीं, आप मुंबई में भी जाएंगे तो वहाँ भी प्रकाश झा का अलग टीम है, सुभाष घई का अलग टीम है, और वो टीम में घुसने के लिए आपको मतलब नहीं, प्रेम दीवाना जी, आपकी बातों से भी अभी दर्शकों को बहुत अंदाजा आ रहा होगा कि कला और सरस्वती की कृपा आप में टूट टूट कर भरी हुई है। अगर आपके साथ फाइनेंसर खड़े हो जाए, कला के कुछ कदरदान खड़े हो जाए, तो आपके मतलब मुख रश्मि से बहुत सुंदर गीत फूटेंगे। ये गीत तो है, अब तो आवाज थोड़ा हम लोग का एज के अनुसार, और लगातार रियाज से प्रोग्राम करना बंद कर दिए ना। जैसे अपना ऑर्केस्ट्रा पार्टी था, बिरहा पार्टी था, कव्वाली पार्टी था, हरकीर्तन पार्टी था, नाच पार्टी था, सब हम करते थे, तो वो सब अब बंद कर दिए। तो भाई रियाज में कुछ कमी आ गया है। तो लेकिन एक बात है, अगर कदरदान मिले तो एक बात जरूर है कि जैसे बंसीधर, वो बंसीधर जो भगवान हमारे हैं नगर में, उन पर पूरा स्क्रिप्ट लिखा हुआ है। अच्छा। पूरा उनकी इतिहास जो है पूरा खंगाल कर लिखा हुआ है, बंसीधर महिमा। अच्छा, तो ये इस पर आप गीत बनाएंगे या कुछ फिल्म बनाएंगे? फिल्म बनाएंगे। देखिए, अगर मिले तो गढ़देवी माँ का पूरी कहानी लिख कर रखा हुआ है, मतलब सोच विजन जो है मेरा। विजन आपने सारा स्क्रिप्ट तैयार करके रखा है, बस फाइनेंस की कमी है। अगर आपके पैसे आ जाए तो आप फिल्म बना देंगे। जी जी जी, पैसा तो मान लीजिए कम बेसी भी आए, अगर लोग आधा पैसा भी करने, सहयोग करने के लिए दिल से आदमी खड़ा हो जाए, दिल से खड़ा हो जाए। और अभी डेली न्यूज झारखंड के चैनल के माध्यम से आप लोगों को बोलिए कि दिल से सहयोग करने के लिए खड़े हो जाइए। जी जी, ठीक है। यही चीज मैंने, हम अभी जो टीम की बात करना चाहते थे, तो यहाँ लोग टीम वर्क के साथ काम नहीं करते हैं, तो सबका अपना टीम होता है। तो यहाँ कलाकारों के लिए विशेष संदेश है कि एक टीम वर्क बनाए, जो भी कला के क्षेत्र में है, चाहे नारदी के संगीत गाते हो या ऑर्केस्ट्रा में गाते हो, तो उसका अपना टीम। जैसे आप प्रकाश झा के उदाहरण ले लीजिए, उनका पिक्चर बनता है प्रकाश झा। नहीं, आपकी बात मैं समझ गई। आप कहना चाहिए यहाँ प्रोफेशनलिज्म नहीं है यहाँ। हाँ, मतलब हाँ, एक दूसरे से जलनशीलता है। एकदम टीम अपना होना चाहिए। जैसे आपको उदाहरण के लिए बता रहे हैं कि प्रकाश झा के फिल्म बनाए, आप लोग देखे होंगे बहुत ज्यादा, तो अमिताभ बच्चन रहेंगे, अजय देवगन रहेंगे, क्या नाम, अर्जुन रामपाल रहेंगे, फलना मेकअप मैन है तो रहेगा। उसी तरह से सबका टीम है। जब अपना अभी के जो हमारा टीम जैसे है गढ़वा में, तो नाम धरेंगे। अब कोई कार्यक्रम हो रहा है तो प्रेम दीवाना पहुंचा तो पवन झारखंड रहेगा, हैप्पी चंद्रम रहेगा, नाल बजाने वाला शिवशंकर रहेगा, बजाने वाला अथी रहेगा, या फिल्म अभी कर रहे हैं गढ़वा जिला पर जो गाना बताए, तो ये सबको जानता है कि प्रेम दीवाना ये 3 जिला का प्रोजेक्ट उठा रहा है, तो कोई रहे न रहे विष्णु राजा गाएगा। तो हमारा टीम है। चलिए, अभी आप अपनी चर्चा को यहाँ थोड़ा सा समापन लाते हैं। बहुत शुभकामनाएं आपकी डेली न्यूज झारखंड परिवार की तरफ से कि आपके जो प्रोजेक्ट है गढ़देवी माँ पर या बंसीधर पर, या ऐसे ही झारखंड के जो शहीद है नीलांबर पीताम्बर जिनका आपने नाम लिया, ये फिल्म, ये गीत आप जरूर पूरा कर सके, दर्शकों के सामने लाए। बहुत बहुत धन्यवाद डेली न्यूज झारखंड से बात करने के लिए। जी, सबको धन्यवाद। आज मेरा जन्मदिन भी है, आप लोग हम इस अवसर पर हमारे यहाँ से बात कीजिए। आज आपका जन्मदिन है, डेली न्यूज झारखंड परिवार की तरफ से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये बहुत अच्छा, मतलब हमें भी लग रहा है कि आपके जन्मदिन के दिन आपका इंटरव्यू चल रहा है, और मैं दर्शकों से अपील करूंगी कि प्रेम दीवाना जी से अधिक जुड़िए, दिल से जुड़िए। और इनके संगीत को आपने सुना, इन्होंने जो प्रोजेक्ट रखा हुआ है बंसीधर पर, गढ़देवी माँ पे, या फिर नीलांबर पीताम्बर शहीद पर, झारखंड की माटी से जो लाल आगे बढ़ा है, संघर्ष करके इन्होंने जो अपना रास्ता बनाया है, तो आप सब भी थोड़ा थोड़ा आगे बढ़िए इनके लिए। जो संगीत के कदरदान है, जो गढ़वा जिले, जो भोजपुरी गीत संगीत फिल्म निर्माण के, और जो यहाँ के धार्मिक स्थल और शहीदों के प्रति थोड़ी भी अगर आप अपने हृदय में जज्बा रखते हैं, तो इनके साथ जुड़िए और इनके प्रोजेक्ट को पूरा कराने में मैं सरकार और प्रशासन से भी बोलूँगी कि सहयोग कीजिए। और आज के इंटरव्यू का हम यही समापन करते हैं। फिर से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके प्रोजेक्ट पूरे हो, और आपके कला का जो झारखंड की कला और संस्कृति के बढ़ाने का आपने जो जिम्मा लिया है अपने कंधों पर, तो पूरे देश में विदेश में आपका नाम रोशन हो। इस वीडियो को बहुत देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और डेली न्यूज झारखंड पर लगातार बने रहिए। माटी के अंदर से छुपे हुए कण कण में जिनके अंदर झारखंड बसा हुआ है, ऐसे तमाम शख्सियतों को लेकर डेली न्यूज आपसे रूबरू कराता रहेगा। बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन राजा के साथ मैं शीतल विश्वकर्मा, डेली न्यूज झारखंड।